दोस्तों आज से 3 दिन पहले मैंने आपको पराग पारिक के एक ग्लोबल फंड के बारे में बताया था कि इनका एक नया एनएफओ आने वाला है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि इनका एक्चुअल में इंटरनेशनल फंड जो है एक नहीं 2 आने वाले हैं। जो मैंने आपको उस दिन बताया था वो S&P 500 इंडेक्स है यूएस का, उसके ऊपर बेस्ड था। लेकिन आज जो फंड है वो उससे भी 4 गुना आगे है रिटर्न्स के मामले में, क्योंकि ये बेस्ड है नैस्डैक 100 इंडेक्स पे। आज आप पूरी की पूरी वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा एक्चुअल में ये फंड क्या है। फंड का नाम मैं आपको बता देता हूं, पराग पारिक IFSC नैस्डैक 100 FOF। ये इसका पूरा का पूरा नाम होने वाला है। पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से होने वाला है। कोई कैपिंग नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है। इसलिए आप पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा किस तरीके का फंड है, किस तरीके के रिटर्न्स इससे आ सकते हैं, उसका मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये कैसे काम करेगा, किस तरीके की कंपनीज है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, चार्जेस क्या है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट रोड, A to Z इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर हो सके तो दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। साथ में अपना प्यार देते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर डिटेल में बात करते हैं इस फंड के बारे में। पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए होने वाली है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, पराग पारिक IFSC नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। अच्छा, यहां पर ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये IFSC है क्या। तो मैं आपको बता दूं, एक IFSC कोड हमारा बैंकिंग के अंदर जब NEFT करते हैं तब काम आता है। भाई ये वो IFSC कोड नहीं है, ये दूसरा है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जो कि गुजरात में बेस्ड है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो फंड का नाम नैस्डैक 100 के ऊपर आधारित है। फंड का नाम आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो फंड है, ये जो गिफ्ट सिटी है ना गुजरात की, उसके ऊपर बेस्ड है। एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल फंड्स होते हैं उनके अंदर भारत सरकार ने कैपिंग लगाई हुई है कि भैया 7 बिलियन तक ही लिमिट रहेगी कि कोई म्यूचुअल फंड वाले जो हैं इंडिया के, वो बाहर की जो यूएस है या बाहर के जो फंड्स हैं उनके अंदर क्या कर सकते हैं, अपना एलोकेशन डाल सकते हैं। अब जब 7 बिलियन पूरा हो जाता है तो जितने भी फंड्स होते हैं सबकी जो कैपिंग होती है वो रुक जाती है और SIP के और लमसम के ऑप्शन बंद हो जाते हैं। ये सारी की सारी कहानी होती है। लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम इस फंड के अंदर देखने को आपको नहीं मिलने वाली है। थोड़ी सी डिटेल है वो मैं आपको देता हूं इसके बारे में। सबसे पहली बात देखिए, ये जो नैस्डैक 100 इंडेक्स ये है क्या। ये है आपका जो टॉप 100 लार्जेस्ट कंपनीज है ना USA की, ये उसके ऊपर बेस्ड है। और इसके अंदर ये जो नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज है वहां से वहां पर लिस्टेड है। और इसके अंदर जो कंपनीज है वो कौन सी वाली आपकी सबसे ज्यादा इसके अंदर है, जो टेक जाइंट्स हैं वो इसके अंदर लिस्टेड है। टेक जाइंट्स है, कम्युनिकेशन कंपनीज है, सर्विस सेंटर जो सर्विस सेक्टर की कंपनीज है वो है। और इसके अलावा रिफ्लेक्टिंग दी ग्रोथ और कंज्यूमर स्टेपल्स हैं और कंज्यूमर सर्विसेज है। और इसके अलावा जो ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करती है ना, इस तरीके की कुछ कंपनीज इसके अंदर शामिल है। लेकिन इसके अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज है ना वो इसके अंदर नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया नैस्डैक 100 के बारे में। टेक जायंट की बात करूं मैं तो दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज है टेक जायंट जो है वो USA की है। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एप्पल और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ये सारी कंपनीज हैं, सारे टेक सेक्टर की हैं। इसके अलावा भी कंपनियां, ऐसा नहीं है, लेकिन आप समझिए ये ऐसी कंपनीज हैं कि अगर इन सबको जोड़ देना एक साथ तो दुनिया के आधे देशों की ना GDP भी अगर आप जोड़ दोगे ना तो भी इन कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। इतनी ज्यादा बड़ी कंपनीज है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है हाई फोकस ऑन टेक इनोवेशंस, लिखा है ना। तो ये तरीका है दोस्तों, ये सब चीजें। ये एक FOF फंड है, फंड ऑफ फंड है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहली बात, इसके अंदर आप देखिए कि एलिजिबल कौन है। कोई भी हमारा इंडिया का जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, जैसे आप और हम हो गए, इस तरीके के लोग एलिजिबल हैं। इसके अलावा कोई कंपनी है, कोई फर्म है ना, वो है, कॉर्पोरेट्स है, ट्रस्ट हो गई, ये सारे के सारे लोग इसके अंदर क्या है, एलिजिबल है। बेस करेंसी इसकी रहेगी USD के अंदर, USD के अंदर रहेगी। और INRs के अंदर इसके अंदर कोई भी बेस करेंसी नहीं रहेगी। इसके अंदर जो बेंचमार्क है वो मैंने आपको बता ही दिया है, नैस्डैक 100 है। इसके अलावा इसकी बात करूं, रिडम्पशन वगैरह जो है वो लिखा ही है भाई, 2 साल से पहले और 2 साल के बाद सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं।
शॉर्ट टर्म भी है, इसका लॉन्ग टर्म भी है। थोड़ा सा जो फंड लॉन्च हो जाएगा ना प्रॉपर तरीके से, तब इसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा डिटेल निकल के आएगी रिडेम्पशन में है क्या। वैसे तो एग्जिट लोड नहीं है, किसके अंदर दिख ही रहा है किसी भी तरीके का, यहाँ पे तो 0% दिख रहा है एग्जिट लोड, लेकिन थोड़ा जो एनएवी की कैलकुलेशन होती है ना, उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इसके अंदर है वो 5,000 रुपये यूएसडी है, और जो टॉपअप है वो भैया है 500 रुपये से, 500 रुपये से नहीं, माफ कीजिएगा, 500 यूएस डॉलर से। तो 5,000 जो यूएसडी है उससे भैया एप्लीकेशन अमाउंट है, और 500 यूएसडी का टॉपअप अमाउंट है। अब बहुत सारे लोग थे, जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, वो कहते थे कि भाई $5,000 और $500 तो बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है कि अमाउंट ज्यादा है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, एग्री कर रहा हूँ, लेकिन यार इसके जो रिटर्न्स है ना वो भी इसी तरीके के निकल के आएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ना, जो ये नैस्डैक 100 इंडेक्स है, इसका एक फंड है, ऑलरेडी ईटीएफ चल रहा है, मैं उसके रिटर्न्स आपको दिखाता हूँ कि रिटर्न्स कैसे है। मोतीलाल ओसवाल वालों का एक ना नैस्डैक करके एक फंड है, नैस्डैक 100, ये रहा। इसके आप देखिए किस तरीके के रिटर्न्स है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में है क्या ये देखिए, आप इसके देखिए रिटर्न्स मैं आपको दिखा रहा हूं। 10 साल पुराना फंड है, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। 10 साल का सीएजीआर देखिए 22% है इसका, 7 साल का 27% से ऊपर है, 5 साल का करीबन 20% के आसपास है, 3 साल का 36% से ऊपर है, 1 साल का 24% के आसपास है ना, 6 महीने में 20.5%, 3 महीने में भी 6% के आसपास है, 1 महीने में भी 4.5% के आसपास है। तो आप देखो कि इसके जो रिटर्न्स हैं कितने बेहतरीन है, कितने ज्यादा बेहतरीन है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके अंदर कोई कैपिंग वैपिंग का झमेला नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट का जो रूट रहेगा वो गिफ्ट सिटी से रहेगा। अगर आप एक वीडियो कहेंगे तो मैं आपको प्रॉपर एक गिफ्ट सिटी क्या है, आईएफएससी क्या है, और साथ में किस तरीके से काम करती है, और जो इंटरनेशनल फंड्स हैं कौन से ओपन हैं कौन से बंद हैं, इसके अलावा किसके अंदर एसआईपी चालू है, किसके अंदर एसआईपी बंद है अभी, और इसके अलावा कौन कौन से नए फंड्स हैं, कौन से बेहतर है कौन से बेकार हैं, मैं पूरी एक वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो, अगर इस चीज के ऊपर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसको जरूर कवर करूंगा आपके लिए, लेकिन कमेंट्स आएंगे तो दोस्तों ये है भैया इसको लेकर, ये तो इसकी हो गई डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स। अब अगर मैं आपको बात करूं, आप जानना चाहें कि देखिए पराग पारिक जो म्यूचुअल फंड हाउस है ना, इसकी फ्लेक्सी कैप जो स्कीम है वो ऑलरेडी बहुत मशहूर है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को अगर आप देखेंगे तो उसके रिटर्न्स बेमिसाल है। अगर आप देखिए उसके पोर्टफोलियो में, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड वैसे इंडियन फंड है, लेकिन उसके पोर्टफोलियो के अंदर आपको जो टेक जाइंट्स हैं, जो दूसरी अमेरिकन बड़ी कंपनीज हैं, उनकी हिस्सेदारी भी दिख जाती है। एप्पल भी है, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल और मेटा, ये सारे हैं उसके अंदर, अमेजोन भी है। तो इनको ना मैनेज करने का भी एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है। और एक चीज मानने वाली है कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस की सिर्फ 6 स्कीम्स अभी मार्केट में चल रही है, और करीबन 14 साल पुरानी ये एएमसी है। ये ज्यादा फंड लॉन्च नहीं करते, और जो फंड लॉन्च करते हैं उनको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से रिटर्न्स निकालते हैं, इनके एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा नहीं होते, और इनके रिटर्न जो होते हैं वो बहुत बेहतरीन होते हैं। ये इस एएमसी की सबसे बड़ी खासियत है, जहां तक मैं इसके बारे में जानता हूँ। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दी इसके बारे में बेसिक डिटेल। अब मैं आपको बताता हूँ पोर्टफोलियो के बारे में। देखिए, इसका पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन सी कंपनीज किस तरीके से रहेंगी वो मैंने आपको बता दी है। अब साथ में बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो की। देखिए, नया साल आने वाला है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनवाना है, या फिर आप रीबैलेंस कराना चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो, तो आप करवा सकते हैं। चार्जेस 999 रखे हुए हैं, क्योंकि भैया नया साल चलने वाला है, उसके लिए फ्लैट 999 रुपये है। और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आप उसके ऊपर अपनी क्वेरी डालते हैं तो मैं या मेरी कोई टीममेट होगा, कोई ना कोई आपसे जरूर बात करेगा। ठीक है, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और नया साल मेरे सभी भाइयों को एडवांस में आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर, और भैया क्रिसमस की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।